ज़मीन हमारे साढ़ू थे, वो ले लिए थे। उनको हमेशा धमकी दिया जाता है, तुम पासी बिरादर हो के हमारे बीच में रहोगे, यहाँ से चले जाइए नहीं तुमको जान से मार दिया जाएगा। आज वही हुआ, मेरे ससुर मेरे साली मेरे साढ़ू को मार दिया गया है। वो सर ठाकुर बिरादर के थे। अभी ये सूचना मिली है, कल से एक बुढ़ा आया था, 315 कट्टा दिखा रहा था, बोल रहा था मैं क्यों कत्ल किया हूँ, यहाँ से आप लोग चले जाइए। कौशाम्बी में जमीनी विवाद को लेकर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से गांव वाले भड़के और उन्होंने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। मौके पर एसपी समेत कई थानों की फोर्स तैनात है। ग्रामीण शवों को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत देर तक पुलिस के समझाने के बाद भी ग्रामीणों ने शव को उठाने से मना कर दिया, लेकिन देखते ही देखते तमाम आला अधिकारियों ने वहां डेरा डाला। दरअसल ये पूरा मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोइनुद्दीनपुर गौस गांव का है, जहां गांव के रहने वाले होरीलाल के साथ ये कांड हुआ। उनके दूसरे दामाद ये कहते नजर आए। सर ज़मीन के मामले में हुआ है। ज़मीन हमारे साढ़ू थे, वो ले लिए थे। उनको हमेशा धमकी दिया जाता है, तुम पासी बिरादर हो के हमारे बीच में रहोगे, यहाँ से चले जाइए नहीं तुमको जान से मार दिया जाएगा। आज वही हुआ, मेरे ससुर मेरे साली मेरे साढ़ू को मार दिया गया है। मैं मीडिया द्वारा सब प्रशासन और मीडिया से ही कहना चाहता हूँ कि जैसे अपराधी के साथ हमेशा कार्रवाई होती है वैसे होना चाहिए। अगर नहीं होते तो हम अपने ससुर और साले और ससुर का लेके धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका घर बुलडोजर द्वारा गिरा देना चाहिए, क्योंकि हमारे ससुर गरीब तबके के लोग थे। भैंस वो चरा के किसी तरह अपने बेटियों की शादी किए, लड़कों की शादी किए, बहुत गरीब स्थिति थी। अच्छा ये बताइए, जो मारे हैं वो लोग कौन थे? वो सर ठाकुर बिरादर के थे। अभी ये सूचना मिली है, कल से एक बुढ़ा आया था, 315 कट्टा दिखा रहा था, बोल रहा था मैं क्यों कत्ल किया हूँ, यहाँ से आप लोग चले जाइए। कल मेरी साली बता रही थी, तो कुछ लोग आए भी थे, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूरी राज में। तो यहाँ होरीलाल के दूसरे दामाद ये कहते नजर आए कि पासी बिरादरी के होने की वजह से ठाकुरों ने हत्या कर दी। बहरहाल इस मामले के फौरन बाद जिले के कप्तान के अलावा प्रयागराज जोन के एडीजी भी मौके पर पहुंचे। यहाँ पर सुबह सूचना मिली कि एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची। एसपी साहब भी मौके पे आए। यहाँ पे देखा गया कि 3 लोगों को गोली लगी है और उनको घटनास्थल का विजिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोग एग्रेशन में काफ़ी थे, उनको समझा बुझा करके डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कुछ घरों में आगजनी की घटनाएं आई हैं, उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं जो परिजन हैं, उनका है कि ज़मीन का जो पट्टे की ज़मीन है उसके संबंध में कुछ पूर्व में विवाद रहा है, उसको लेकर के 7 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और उसके संबंध में तहरीर दे रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। ये हम इंश्योर करेंगे कि जो प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। तभी भी नाराज जो है दलित परिवार के। हाँ, ये ऐसी कम्युनिटी के हैं और उनसे बात करके जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको समाधान किया जाएगा। पुलिस के ऊपर आरोप है कि क्या उससे शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बारे में भी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से उसमें जो भी अगर दोषी पाया जाएगा उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। वहीं जमीनी मामले पर और जानकारी देते हुए प्रयागराज कमिश्नर बताते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मृतक पक्ष है उन्होंने किन्हीं और सज्जन जिनका यहाँ पर पट्टा था उनसे ये ज़मीन एग्रीमेंट कराई थी और उस एग्रीमेंट के आधार पे आप यहाँ पर वासित थे और इनका एक वाद सिविल कोर्ट में चल रहा था, जो कि अभी बताया गया है कि जिनके नाम एग्रीमेंट टू सेल था उन्होंने यहाँ पे ग्राम सभा के खिलाफ किया हुआ था और उसमें कार्रवाई चल रही थी। तो यह ज़मीन विवाद के सामने आने की बात आई है। तो अभी जो डिटेल में जो जांच करेंगे, रिकॉर्ड को परखेंगे, तब आगे बातें आएंगी, संज्ञान में आएंगी। चकबंदी अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर इधर उधर जमीन की जा रही थी। तो वो जाँच कराई जाएगी। अगर ऐसे तथ्य अगर इसकी पुष्टि होगी तो उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।